In his fourth address to the country today, Prime Minister Narendra Modi lauded 1 billion vaccine doses landmark of the country. Prime Minister expressing his gratitude and dedicated this huge 100 crore doses success to 130 crore Indians. He said that this milestone belongs to all of us and the doses is not just a number of 1 billion. He called it a new chapter in history and a testament to the spirit of New India. Prime Minister added that vaccinating 100 crore population shows our ability as a country. Prime Minister, in fact, interestingly also took on critics who questioned the vaccination program and government policies. Modi said that we took everyone along this time. And remember all of this with the Diwali festival that is just around the corner. Prime Minister gave a word of caution. He said, we must not let our guard down against COVID-19, which is still all around us, and ensure that masks are an essential part of our life. He has made, again, an appeal to people of this country to buy made in India products for this Diwali festival. कृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी?
भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा? लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते।
मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। Let's go across to our national affairs editor Rahul Srivastav. Rahul, this is no mean achievement, because in a massive country like that of India, where there are all sorts of blocks, apprehensive rumor mongering that did take place, for actually the country to come together, this is as much about citizens who decided to get vaccinated as much about a government planning all of it. Yes, somewhere this is a definite moment for the government to rejoice, because if we rewind way back, slightly back to sometime in March, April and May, at that time the nation was gasping for oxygen. There was tremendous amount of misery and agony on the street of the capital and the nation. There was no oxygen in the country. There were hospital bed shortage. There were no ventilators, and it was a very dismal situation in which the government, and especially Prime Minister Narendra Modi, who through his addresses to the nation since 19th of March last year, seemed to have spirited the attempt against the pandemic, was facing a lot of flack. It was definitely a low as far as a political low as far as the Prime Minister was concerned. And at that time he took charge. And if you look at the numbers at that time, 5 to 10 lakh vaccines a day means that India may actually take a long time. At that time people used to say that to vaccinate, create herd immunity by December this year, there have to be 1 crore vaccines a day, and it would seem to be an uphill task. The raw material was difficult to get. India was always largely not a technology manufacturer for creator for vaccines, but an importer of technology and then a pharma hub. And that is why it seemed that India could not do it. But the Prime Minister's line is interesting, that this time India has learned how to create targets and deliver on them. And that is where lies the catch. The Prime Minister is trying to say is that India has been able to do it, and that is why India can create further benchmarks as far as the battle against COVID is concerned. Then comes the caution that Corona is not gone. We still need to be cautious. But I would like to add here is that there is a very important element in Prime Minister's speech. The emphasis on domestic vaccination, 100 crore achieved on their own strength without depending largely on imports, while 180 nations, very few have vaccine technology. What the Prime Minister has talked about is Made in India. That Made in India push with the festival season coming is, I think, is an offshoot or the subtext of the Prime Minister's speech, that if we could do it domestically when it comes to vaccines, we can do it with other products also. With a sense of caution, that's what primarily the Prime Minister's message is. That is, I think, the most important bit here, the fact that at this point, it's not just about rejoicing, caution and Made in India to be promoted. But what exactly was the highlight of Prime Minister Modi's address? In case you missed it, I have it all compiled for you. Let's take a look at what exactly was said. 1 billion vax milestone is a testament to new India, according to Prime Minister Narendra Modi. But importantly, and this is correct, that there was no VIP treatment in the vaccination drive. One and all was allowed and encouraged to take that jab. Vaccination success is clearly a big boost to Make in India, considering it was domestically made and the dependence on outside manufacturers was limited. Importantly, with a country as massive as India and with a lot of apprehension, hesitancy, Indians as citizens decided to thwart that hesitancy and come forward and get vaccinated. Importantly,
All the critics abroad in parts of the world who doubted India's credibility to get themselves vaccinated in time have silenced those critics and come out victorious. But does not end there, and Prime Minister was importantly also adding to the caution. Do not let your guard down during the festive season just because you've got either your one or both doses. This is the time to ensure that as a country we wear our mask as essential, take all precautions so that we do not see the death and devastation that India witnessed in the second wave of COVID-19, where there was just tragedy all around us. Remember that, take that caution. But what happened after Prime Minister's address? Take a look at this breaking news coming in.